गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा है कि जो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के थे मोस्टली वो 3 चैप्टर हम करा चुके हैं। बट आज हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे आपके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स जो आते हैं ना, तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैसे इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आपको ये चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और न्यूमेरिकल बेस्ड भी है, तो आपको ये थोड़ा अच्छे से क्लियर करना है, कवर करना है धीरे धीरे। और जब आप ये पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो फिर आपके लिए और इजी बन जाएंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल आइकन बना है उस पर प्रेस करें ताकि आने वाले जितनी भी न्यू वीडियोज है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और फ्रेंड्स, हम आपको थोड़ा सा क्लास का टाइमिंग बता दें कि जो हमारा क्लास चलता है डेली लाइव चलता है। 3 डेज जो चलता है ये लाइव सेशन चलता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। और बाकी डेज में जो होता है ये आपका रिकॉर्डेड सेशन चलता है। ठीक है, तो यानी वीक में अपना जो क्लास चलता है वो 5 डेज चलता है, तो ये हमारा टाइमिंग रहता है। फ्रेंड, चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, रासायनिक बल गतिकी, यानी टुडे वी विल डिस्कस केमिकल काइनेटिक्स। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको ये जानना जरूरी है कि जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का मीनिंग क्या है ना। ये जो अपने पास रासायनिक बल गतिकी है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है? तो आप लोग सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो यहाँ तो आप अभी चैप्टर पढ़े हैं, बट लेकिन स्टूडेंट्स वहां पर एक बुक इसकी खाली अलग ही होती है काइनेटिक्स की। ठीक है, तो इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है कि रासायनिक बल गतिकी होता क्या है, यानी केमिकल काइनेटिक्स जो होता है हम कहते किसे हैं। तो फ्रेंड, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, तो उस केमिकल रिएक्शंस में जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, यानी कोई अभिक्रिया हो रही है वो किस स्पीड से हो रही है, उसका वेग क्या है, वो किस वेग से हो रही है। तो इन सभी चीजों का अध्ययन अब विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा को हम बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। समझ रहे हैं? अगर मैं इंग्लिश मीडियम में बोलूं तो कि भाई साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शंस, स्पीड ऑफ द रिएक्शंस हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और साइंस की ऐसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक बल गतिकी कहते हैं, यानी केमिकल काइनेटिक्स के नाम से उसको जाना जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो लिखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, सारे स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में लिखेंगे, जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा इन्हें प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बल गतिकी कहलाती है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। ठीक है, सो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। समझ गए इसका क्या मतलब है? तो एक देखिए, जो अपने पास केमिकल काइनेटिक्स बना है ना, ये जनरली 2 वर्डों से मिलकर बना है। ठीक है, आपने देखा होगा कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइनेटिक्स बोलते हैं। हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? काइनेटिक्स बोलते हैं। अब ये काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, क्या आप लोग समझते हैं? देखो स्टूडेंट्स, ये जो काइनेटिक्स है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ग्रीक लैंग्वेज होती है ना, उसी का एक शब्द है। तो ग्रीक भाषा में एक शब्द होता है, अगर मैं हम आपको बताएं, उसी से लिया गया है।
यहीं पर लिखते हैं कैनेसिस। ठीक है, कैनेसिस जिसका मतलब होता है गति यानी स्पीड। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं रासायनिक क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गतिकी, यानी एक विज्ञान की ऐसी शाखा जो किसी भी अभिक्रिया की गति को बता रही है और उसके गति के मार्ग के प्रवाहों में ऐसी कौन कौन सी चीजें आ रही हैं उसको रोकने का प्रयास कर रही हैं, यानी जिनको हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं, जिनको फैक्टर्स बोलते हैं, या रोकने का प्रयास कर रही हैं या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रही हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें क्या फैक्टर्स हैं। तो ये सारी चीजें हम जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, साइंस की जिस ब्रांच में हम ये पढ़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स। गॉट इट स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि देखिए वेलोसिटी, अगर वेग और गति के आधार पर हम देखें तो इन रिएक्शंस को आगे कैटेगराइज किया गया है, यानी इनका वर्गीकरण किया गया है। तो लिखेंगे वेग अथवा गति के आधार पर, वेग अथवा गति के आधार पर, के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी क्लासिफाई किया गया है, किया गया है। अब देखिए ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास, जो सबसे पहला है उसको हम बोलते हैं आयनिक, ठीक है, या तात्कालिक अभिक्रियाएं, या तात्कालिक अभिक्रियाएं, ये हमारा सबसे पहला हेडिंग रहेगा, आयनिक या तात्कालिक अभिक्रियाएं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयनिक और इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। ओके, आयनिक और इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस आप लोग इसमें हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि ये अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं आयनों के मध्य होती हैं तथा तीव्र गति से होती हैं, तीव्र गति से होती है। ठीक है, समझ गए हैं। ये जो अभिक्रियाएं हैं वो आयनों के बीच में होती है और बहुत ही फास्टली होती है। जल्दी से बताइए बेटा, आपने यहाँ तक नोट कर लिया? ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए कर लिया, वेरी गुड। तो लिखिएगा स्टूडेंट्स आगे कि इनका जो वेग होता है ना बहुत तीव्र होता है, इनका वेग बहुत अधिक होता है, जिस कारण उसे इसे मापना इतना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इसीलिए इन्हें तात्कालिक तात्कालिक अभिक्रियाएं कहती हैं, इसलिए इन्हें तात्कालिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स हम इनको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, देखिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। तो एक एग्जांपल हमारे पास NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, हम इसको एक्वस फॉर्म में लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 इन द फॉर्म ऑफ एक्वस स्टेट। ठीक है, जब बेटा रिएक्शंस कराएंगे तो क्या होगा आपको पता है स्टूडेंट्स, तो सिंपल हमारा एक कंपाउंड बनेगा क्या, Ag जो है NaCl के Cl के साथ कंबाइन होगा सॉलिड स्टेट में, और जो हमारे पास बनेगा सेकंड कंपाउंड NaNO3
यानी सोडियम नाइट्रेट इन एक्वस स्टेट में। और जो AgCl बना, देखो ये क्या है, ये सिल्वर क्लोराइड, ये एक अवक्षेप है, ये एक अपना प्रेसिपिटेट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस होती है डियर स्टूडेंट्स, ये जो होती है ना आयंस के बीच में होती है। देखो कैसे, NaCl सबसे पहले क्या होता है, अपने आयंस में ब्रेक डाउन होता है, कैसे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसी तरीके से क्या होगा कि जो AgNO3 टूटेगा, वो कैसे टूटेगा, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। तो बेटा अब जो यहाँ पर रिएक्शन होगा वो कौन रिएक्शन करेंगे, ये आयंस रिएक्शन करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये AgCl आपस में मिल रही है, इन्होंने रिएक्शन किया, क्योंकि प्लस और माइनस है, अपोजिट चार्ज है, तो अट्रैक्शन होगा, आपस में दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार देखिए Na पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है, अपोजिट चार्ज है यानी विपरीत आवेश है, जिस कारण ये भी आपस में जुड़ जाएंगे। तो रिएक्शंस किसके बीच में हो रही है बेटा, आप लोग देखेंगे आयनों के बीच में हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन जो आयनों के बीच में हो रही है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जिसके वेग को आप इतनी इजीली माप नहीं सकते हैं। दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड आयनिक या फिर तात्कालिक रिएक्शंस, यानी आयनिक और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, ठीक है। चलो भाई नोट कर लिया तो बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नोट कर लिया, जल्दी बताइए। चलो तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं सेकेंड वाले टाइप पे। फर्स्ट टाइप तो हमारे पास हो गया, अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइप क्या है, अति मंद अभिक्रियाएं। अति मंद अभिक्रियाएं, अति मंद अभिक्रिया हम इसको बोलेंगे, और आप इसमें लिखिए वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। अब ये रिएक्शंस कैसे होती है भाई, ठीक है, इस रिएक्शंस को हम कैसे बोलते हैं, तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसमें लिखेंगे कि ये अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं जो होती हैं अणुओं के बीच में होती है, नहीं मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं, अणुओं के मध्य होती हैं, मध्य होती हैं, अर्थात ये अणुओं के मध्य हो रही तो कौन सी अभिक्रिया होगी, आणविक, अर्थात ये आणविक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस बोलते हैं। अब देखो जो ये जो इस टाइप की रिएक्शंस होती है ना, ये बहुत ज्यादा स्लो हो रही होती है, और अगर ये स्लो होगी तो इसको कंप्लीट होने में क्या लगेगा, टाइम। लेकिन भाई कितना टाइम लगेगा, तो बच्चों ध्यान देना, इसको कंप्लीट होने में कई साल लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, समझ रहे हो। तो लिख सकते हो कि भाई ये अभिक्रियाएं इतनी मंद होती हैं, मंद मतलब स्लो होती हैं, मंद होती हैं कि इन्हें पूर्ण होने में कई वर्ष कई वर्ष लग जाते, कई वर्ष तथा महीने लग जाते हैं, लिख सकते हो महीने लग जाते हैं, लग जाते हैं, ठीक है। चलो तो बेटा नोट कर लिए हो, बहुत अच्छी बात है, जल्दी से बताइए आप लोगों ने नोट कर लिया, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं बच्चा, तो देखो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से बनने वाले जल की अभिक्रिया, बनने वाले H2O की रिएक्शन, ठीक है। जल कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं ना, तो H2O की अभिक्रिया। आज ये थोड़ा सा राइटिंग तो मुझे लग रहा होगा अजीब टाइप का ना, तो पता नहीं कुछ पीछे से कुछ ग्लिच आ रहा है, ठीक है, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है, राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है। H2O की अभिक्रिया को पूर्ण होने में कई महीने तथा वर्ष लग जाते हैं, वर्ष लग जाते हैं,
ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। गॉट इट? आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब एक टाइप हमारा और बच गया है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए भाई, थर्ड टाइप क्या है? टाइप नंबर थर्ड। थर्ड टाइप क्या स्टूडेंट्स? आणविक या मंद अभिक्रियाएं। वो अति मंद थी, ये थोड़ा स्लो है। मतलब हाँ, इनको में टाइम लगेगा, क्योंकि उतना नहीं लगेगा जितना जिसमें जैसे आपने देखा था ना इससे पहले जो पढ़ा था, मतलब उसमें कई साल लग रहे थे, कई महीने लग रहे थे, लेकिन इसमें बच्चों उतना नहीं लगेगा। इसमें टाइम लगता है, ये थोड़ा सा कम लगता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करो भाई, इसका एक डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर देखेंगे ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो देखो ये जो रिएक्शंस है ना, ये आयनिक और आणविक के मध्य की है। मतलब जैसे हमने देखा था कि जो आयनिक थी उनमें वो बहुत जल्दी हो जा रही थी, और जो अभी इससे पहले हमने पढ़ी थी उसमें कई टाइम लग जा रहा था। तो उनका बीच का है, समझ सकते हो ना? यानी कहने का मतलब, ना तो ये रिएक्शंस बहुत जल्दी होती है और ना ही रिएक्शंस में ज्यादा समय लगता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम काउंट करेंगे कि इसमें आणविक या फिर मंद अभिक्रिया में, मतलब मॉलिक्यूलर और स्लो रिएक्शंस के बीच में इसको रखेंगे। तो इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, अभिक्रियाएं जो अणुओं के मध्य होती है, क्योंकि आणविक पढ़े हो तो अणुओं के मध्य होगी, अणुओं की मध्य होती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? आणविक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आणविक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं पूर्ण होने में, पूर्ण होने में समय लेती हैं। ये अभिक्रियाएं पूर्ण होने में बच्चे क्या लेती है? समय लेती हैं। और इनके वेग को आसानी से, आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, किया जा सकता है। गॉट इट? चलिए एग्जाम्पल की डियर स्टूडेंट्स अगर बात करते हैं, तो एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग। एग्जाम्पल नोट करिए। जैसे अपने पास CH3COH है, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये एक्वस फॉर्म में है। अगर हम इसमें अल्कोहल मिला देते हैं तो क्या होता है? C2H5OH हमने इसमें मिला दिया, और ये भी एक्वस फॉर्म में है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है डियर स्टूडेंट्स। ये जो रिएक्शंस होती है इसमें क्या होता है कि H2O बाहर निकलता है। कैसे? देखो, ये OH और ये H मिलके क्या बनाते हैं? H2O। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और साथ में जो प्रोडक्ट बन गया उसको लिख देंगे। क्या बचेगा? CH3CO C2H5। ये एस्टर बन गया है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अगर आप अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो वहां पर ये आएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, क्योंकि क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे। और इसका नाम क्या? इथाइल एसीटेट। इसका नाम क्या है? इथाइल एसीटेट। ये क्या है? इथेनोइक अम्ल। ये क्या है? इथेनॉल। गॉट इट? तो ये वाली जो रिएक्शंस है ना फ्रेंड्स, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, और इसको, इसके वेग को हम आसानी से माप सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसी के साथ साथ बेटा आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले सकते हो, लेना चाहो तो एक एग्जाम्पल आप और यूज कर सकते हो। क्या? आपने का नाम सुना होगा C12H22O11। क्या बोलते हैं इसे? बताइए, क्या बोलते हैं? सुक्रोज है ये। ठीक है, जिसको हम शर्करा बोलते हैं। अगर हम इसका जल अपघटन कर दें, मतलब इसमें हम H2O मिला दें, जो लिक्विड फॉर्म में होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड। लेकिन ध्यान देंगे, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो एसिड से हमें क्या चाहिए? H पॉजिटिव, जो यहाँ पर प्रेजेंट है। देखिए, ठीक है, कोई सा भी एसिड यूज कर सकते हैं। हमें उसका क्या चाहिए? H पॉजिटिव चाहिए। जैसे ही बच्चों आप H पॉजिटिव की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपके पास दो प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं। आगे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ
C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं और जो हमको मिलता है एक्वस फॉर्म में, एज वेल एज हमको मिलता है C6H12O6 जिसको हम फ्रुक्टोज बोलते हैं और जो हमको मिलता है एक्वस फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास ग्लूकोज है, ये जो बना है फ्रुक्टोज है, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है, गॉट इट। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर या आणविक रिएक्शन। समझ गए होंगे। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पास में बेल आइकन जो है उसको प्रेस करिए ताकि जितनी भी न्यू वीडियोज हैं सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक भी करिएगा। अब मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बच्चा बाडी। If you enjoyed this video, like and subscribe to our YouTube channel and share it with your friends. Join our 100% free learning community on the Noon app. Download now.